आपसी घरेलू बातों का, तो वो एक अलग बात थी। लेकिन पढ़ाई लिखाई के मामले में, आगे अपने सामाजिक कार्यों में उन्होंने हमेशा मुझे सही। मैं बस थोड़ा सा एक निवेदन है, क्योंकि हमारे साथ लिसनर और सुनने वाले काफी लोग हैं। मैं उनका काफी देर से मेरे पास साथ में ही है वो मौजूद, तो वो एक प्रश्न करना चाहती हैं अपनी आप सुनोगे डॉक्टर केला। मैं सबसे पहले सभी को सलाम अर्ज करना चाहती हूँ। और मेरा मैम आपसे सवाल है कि आप अपनी आत्मकथा शिकंजे का दर्द के माध्यम से आप नई पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं? बहुत बढ़िया भाई। ये मेरी आत्मकथा शिकंजे का दर्द दलित और स्त्री विमर्श की दृष्टि से लिखी गई आत्मकथा है। दलित समाज के क्या अपने जीवन की समस्याएं हैं, दलित व्यक्ति को किस तरह से जीवन में अनेक अड़चनों में का सामना करना पड़ता है, और दलित महिला, तो ये जो मैंने अपने जीवन में भोगा है, एक दलित स्त्री होने के नाते खुशी के अपने अनुभवों को भोगे हुए संत को मैंने आत्मकथा में लिखा है। इस आत्मकथा से वर्तमान पीढ़ी की महिलाओं को या वर्तमान समाज को क्या प्रेरणा मिलती है, ये प्रश्न बहुत ही सहज है। और साक्षात्कार में जब भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ये प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो मैं एक ऐसी महिला हूँ जो मध्य प्रदेश जैसे ऐसे गांव में पैदा हुई जहाँ भयंकर छुआछूत थी, जहाँ डरते डरते हमने मैट्रिक पास किया, और बीए करने के समय भी हमको ये करना पड़ा, यानी कि बहुत आग्रह करना पड़ा जब आगे पढ़ने की परमिशन मिली। उसके बाद जब नागपुर आ गई और एक अच्छा माहौल मिला, तो यहाँ में महिला मुक्ति आंदोलन से की। महिला मुक्ति आंदोलन है महिलाओं को मुक्त करना, महिलाओं को जागरूक करना। ऐसे माहौल में आकर, ऐसे कार्यक्रमों से जुड़कर मैं स्वयं जागरूक थी, मैं स्वयं साहसी बन गई। आत्मकथा लिखना बड़े साहस की काम है, साहस का। मैंने अपनी आत्मकथा लिख सकी, ये बहुत बड़ी बात है। लोग पूछते हैं अपने पति के साथ रहकर आप अपनी आत्मकथा कैसे लिखते, तो भाई जो साहसी है, जो निडर है, जिसको किसी का डर नहीं और जो गलत काम नहीं कर रहा है, वह अपना काम कर सकता है इस तरह से। तो एक ऐसी महिला जी किसी काम को पूरा कर सकते हैं, तो कोई भी शक्ति हमें रोक नहीं सकती। ये मेरे जीवन इसका प्रमाण है। मेरी आत्मकथा में मेरे जीवन का उल्लेख है, और यही प्रेरणा मिलती है कि महिला कहीं कमजोर नहीं है, वह अपने अंतर प्रेरणा से, अंतर साहस से अपने काम करें। यही प्रेरणा है समाज के लिए और सभी महिलाओं। महिला ये चाहे, कोई भी लड़की ये चाहे कि मुझे आगे बढ़ना है, शिक्षित होना है, तो कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए, तो वो सहर्ष पार कर लेती है और अपने जीवन में जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करती है। वास्तव में आप जैसी जो प्रेरणा है, ये आज की पीढ़ी को भी उतनी ही आवश्यकता है जितनी पहली पीढ़ी को रही, क्योंकि प्रेरणा जब तक नहीं मिलती तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। अब मैं आगे चलती हूँ। जैसे कि दलित साहित्य में आपका बहुत बड़ा नाम है। दलित साहित्य में बहुत सारी विचारधाराएं हमारे सामने। एक मिनट, मेरा सवाल खुदनवीश से रिलेटेड ही है। अलका मैम जी, आपको मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही हूँ, लेकिन मौजूद फिर दूसरा हो जाएगा, इसलिए इजाजत है मैं पूछ लूँ? जरूर जी। अब मेरा सवाल ये है मैम कि जैसे आपने कहा कि आपने जो अपनी आत्मकथा लिखी है या खुदनवीश लिखी है, उसमें आपने लिखते वक्त किन बातों को ख्याल रखा, लेकिन अक्सर करके मैं ये पढ़ती हूँ, देखिए अभी फिलहाल में ही प्रोफेसर शारिब बतौलवी साहब की खुदनवीश आई थी, ना इब्तिदा की खबर है ना इंतहा मालूम, उसमें उन्होंने कुछ उसूल बताए थे खुदनवीश लिखने के, या आप जो आपकी आत्मकथा लिख रहे हैं उसके। तो वहाँ उन्होंने लिखा था कि जो आत्मकथा लिखने वाला है, जो राइटर है, वो कोई भी हो, चाहे वो महिला हो या कोई पुरुष हो, तो जब वो लिखता है तो बात बातें उसको समाज के सामने लानी चाहिए। बात ऐसी होती है कि उन्हें अगर ना लाए तो बेहतर है, मतलब ये उनका ख्याल है, उन्होंने अपने उसूल जो बनाए। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने चूंकि बहुत खुल के लिखा, और इसका उन्वान जो इसका शीर्षक है बहुत इंटरेस्टिंग है, शिकंजे का दर्द, उसी से बहुत कुछ जाहिर होता है। पर क्या ऐसा मुमकिन है कि आपने
तमाम बातें इस अपनी पुस्तविष्ट में बताई हो या कुछ बातें ऐसी भी हो कि जिनको आपने किसी वजह से पोशीदा रखा हो, समाज के काबिल नहीं लाई, या आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है? मतलब ये वो सवाल है, देखिए कि जरूर इसका जवाब मिलना चाहिए। बस मैं कोशिश करती हूँ कि सारांश में बात करूँ, लेकिन वो तो विस्तार हो जाता है। पहली बात तो ये कि दलित आत्मकथाएं होती है ना, वो एक उद्देश्य है कि एक व्यक्ति नहीं, समाज का व्यक्ति हूँ। मैं एक नहीं, अपने समाज की प्रतिनिधि हूँ। मैं एक महिला हूँ, मैं महिला समाज की प्रतिनिधि। एक महिला के साथ अन्याय हो रहा है तो ये अन्याय किसी महिला के साथ ना हो, इस उद्देश्य से मैंने ये आत्मकथा लिखी है। जैसा कि आप कह रहे हैं कि कई लोग अपनी कई बातों को छुपा लेते हैं, नहीं बताते हैं, तो आत्मकथा सही में वह है जिसमें कुछ छुपाया ना जाए और उसमें कोई बढ़ा चढ़ा के ना बताया जाए, बल्कि सच्चाई के साथ उसको जो पर जो रखा जाए। तो मैंने अपनी सभी बातों को जो का त्यों ही रखा है, उसमें ना बढ़ाव चढ़ाव की बातें, ना कोई मतलब सिर्फ सौंदर्य की भी बात नहीं, बहुत सादी सिंपल रूप में मैंने अपनी आत्मकथा का लेखन किया है। और छुपाने वाली बात तो ऐसी कोई होती नहीं है कि कौन सी बात होगी। जैसे बचपन में किसी बच्चे का वो जो किताब रखने की थैली उड़ कर आई और मैंने उठा ली, फिर मुझे लगा कि सब मुझे छोड़ देंगे, तो मुझे शर्म आई, तो मैंने उस थैली को आम की झाड़ी पर फेंक दिया। और इसी तरह की छोटी छोटी घटनाएं, तो ये तो छुपन की बचपन की बातें हैं। बड़ी उम्र में भी ऐसा तो कुछ नहीं हुआ कि जिसे छुपाया जाए या जिसे ना बताया जाए। और जैसे मेरा सवाल, एक्सक्यूज मी मैम, आपको पीछे में, क्योंकि आपकी आपका आगे एक महिला होने की हैसियत से मेरा सवाल ये है कि बात वाकयात हमारी जिंदगी में, आपका ठीक है एक दलित समाज का आपका पूरा सिनेरियो है, वो मैं जानती हूँ कि आपने उस समाज को तो आपने पेश किया, वो वेल एंड गुड, वो तो ठीक है, वो एक हकीकत निगारी की मिसाल है। लेकिन जैसे हमारी अपनी जिंदगी में बात वाकयात ऐसे आते हैं कि हम उनको पेश तो करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि उनको लिख दे, सारी भड़ास निकल जाए, लेकिन होता क्या है कि समाज, सोसाइटी और कहीं ना कहीं ये डर कि अगर लिखेंगे तो क्या होगा। तो क्या ऐसी सिचुएशन आपके साथ आई? मैं दलित समाज से अलग, वो तो ठीक है आप हकीकत पेश कर रही, ये तो सबसे अच्छी बात है। ये मैं अगर कभी मैं लिखूं तो मुझे गाइडेंस मिले, मैंने इसलिए पूछा। मुझे ऐसा कभी लगा नहीं कि मेरे जीवन में कुछ ऐसा है जिसे छुपा के रखा जाए, या मैंने कुछ ऐसी रास्ता अपनाया था कि जिसको बताना मेरे लिए संकट की बात हो। ऐसा कुछ है नहीं, रहा नहीं। और वो भी वो मुझे सिलसिलेवार याद आता रहा, उसको मैंने क्रम से समय के साथ, वर्ष के साथ, जैसे बचपन, युवावस्था, शादी विवाह, प्रौढ़ावस्था और वर्तमान समय, क्रम से मैंने लिखा है। और आपको बता दूं कि अभी आत्मकथा शिकंजे का दर्द और आगे की कहानी, इस तरह भाग 2 भी जल्दी पूरा होगा, और जो शायद नहीं कहा गया होगा तो वो इस भाग में आ जाएगा। और वो तो भी बैंक पेशवा जी